नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम आदित्य है और आज मैं आप सबसे एक ऐसे विषय पर बात करना चाहूँगा जिसको बारे में किसी ने ज़्यादा ने सोचा ही नहीं। किसी ने इस पे ध्यान नहीं दिया। हर एक व्यक्ति, चाहे अमीर तबके का हो या गरीब तबके का हो, हर एक व्यक्ति सिर्फ हिंदू, मुस्लिम, चीन, पाकिस्तान, पेट्रोल, बेरोजगारी, महंगाई, इन सब पे बात करना चाहता है। लेकिन इन सब से एक हटके भी मुद्दा है। शायद बहुत से लोगों ने आपने उसमें ध्यान दिया भी होगा और बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जिनको इस बारे में पता तक नहीं होगा। तो आज बात करते हैं ओलंपिक्स की। आज 23 जुलाई है। आज से टोक्यो ओलंपिक्स की शुरुआत हो रही है और भारत से 127 एथलीट्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाइड हुए हैं। तो उनको सबसे पहले बेस्ट ऑफ लक। इसके बाद भारत की जनसंख्या 135 करोड़ है, जो कि एक आकलन है, इससे ज़्यादा भी है। तो 135 करोड़ में सिर्फ 127 एथलीट सेलेक्ट होना, ये एक आश्चर्य का विषय है, क्योंकि देश में प्रतिभा की कमी बिल्कुल भी नहीं है। क्या ऐसा क्या कारण रहा है कि सिर्फ 127 लोग ही टोक्यो जा पाए? वहीं यूएस, जिसकी जनसंख्या 32 करोड़ है, तो वहां पे 613 लोगों ने ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाइड किया। 32 करोड़ में 613 लोग और 135 करोड़ में मात्र 127 लोग, ये बहुत ही आश्चर्य का विषय है। इसके साथ साथ ऐसी क्या वजह रही है कि भारत में कभी भी बहुत ज़्यादा प्रतिद्वंदी गए नहीं है? भारत से एथलीट्स इतने ज़्यादा गए ही नहीं है कि उनको गोल्ड का अवसर मिले। जब कुछ सेलेक्टेड लोग जाएंगे तो उनको बहुत ज़्यादा कंपटीशन झेलना पड़ेगा और उसका रिजल्ट यही होगा कि हमारे पदक कम होंगे। जितने यूएस एक बार में पदक लाता है, चाहे वो स्वर्ण पदक हो, रजत पदक हो या कांस्य पदक हो, उतने भारत 4 बार के ओलंपिक्स में भी नहीं ला पाता है। आखिर ऐसी क्या वजह है? जबकि भारत की प्रतिभा यूएस की प्रतिभाशाली एथलीट से कई ज़्यादा है, फिर भी ऐसी क्या वजह है? जब वैक्सीनेशन की बात आई थी तब ये बात बोली गई थी कि यूएस की जनसंख्या 32 करोड़ है, तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे अफरा तफरी मची हुई थी और उसके बाद वहाँ पे कंट्रोल हो गई क्योंकि वहाँ की जनसंख्या कम थी। लेकिन भारत की जनसंख्या ज़्यादा थी, ये हवाला देकर वैक्सीनेशन और कोरोना के लिए बहाने बनाए गए। परंतु आज जब ओलंपिक की बात आई है तो क्या हुआ? एक फिल्म आई थी आमिर खान की, दंगल। उसमें आमिर खान जी ने एक डायलॉग बोला था कि स्वर्ण पदक तो सब लाना चाहते हैं, लेकिन मदद कोई नहीं करना चाहता। और ये बात कहीं ना कहीं सही भी है। अब तो कुछ हो नहीं सकता है, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सबका ध्यान इस तरफ केंद्रित करना चाहता हूँ कि और भी ऐसे विषय हैं जिन पे हम लोग ध्यान दे सकते हैं। सरकार की गलत रणनीति हो, उनकी गलत राजनीति हो या अन्य कोई कारण हो, लेकिन जो भी कहो, नुकसान देश का ही हो रहा है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि ओलंपिक बहुत ही टफ गेम्स होते हैं और इसमें बहुत अलग अलग देशों के बहुत सारे खेल होते हैं। जब सरकार को 4 साल का समय था, तब उसने ऐसी फैसिलिटीज क्यों नहीं प्रोवाइड करी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ओलंपिक में जा सकें? उसने ऐसे संस्थान क्यों नहीं खोले जिससे कि लोग ओलंपिक में भाग ले सकें या ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर सकें? अगर आज ढूंढा जाए तो हर एक शहर से एक ना एक प्रतिभाशाली व्यक्ति निकल सकता है, लेकिन सरकार इन सब विषय पर कुछ नहीं करना चाहती है। इनफैक्ट वो ध्यान ही नहीं देती है। इन सब के साथ साथ, जैसा कि हम लोग जानते हैं, पेट्रोल की कीमतें दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं। कानपुर में कीमत लगभग 100 हो चुकी है और अन्य शहरों में तो ये 110 भी पहुंच चुकी है। इसके साथ साथ जैसा कि सब हम लोग जानते हैं कि दिन प्रतिदिन बेरोजगारी, महंगाई, अन्य चीज़ें भी हो रही हैं। तो मुझे तो नहीं लगता है कि ये अच्छे दिन हैं, चाहे वो महंगाई से हो, पेट्रोल से हो, बेरोजगारी से हो और इसके साथ साथ जो मेरा आज का मुद्दा है, ओलंपिक, इससे। तो इसी सब के